हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आयु आधारित सवालों पर है, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि सभी सवालों को विस्तार से और आसान भाषा में समझाया हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी की आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 था। तो कितने वर्ष बोला है, तो इस वर्ष को जो है हम x मानेंगे, अर्थात 100 वर्ष पहले। तो 100 वर्ष पहले हितेश की आयु कितना हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु जो है 40, इसमें हम 100 वर्ष माइनस करेंगे तो उसकी 100 वर्ष पहले की आयु हमें मालूम हो जाएगा। तो 40 माइनस x करते हैं तो ये होगा हितेश की 100 वर्ष पहले की आयु। अब जो है रोहित की 100 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा, हम उसकी वर्तमान आयु जो है 60 वर्ष है, इसमें जो है x माइनस करेंगे तो ये हो गया रोहित की 100 वर्ष पहले की आयु। अब इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे। हम बटे के रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि सवाल में कहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हितेश और रोहित दोनों के 100 वर्ष पहले की आयु को हम बटे के रूप में लिखे। अब इनका आयु का अनुपात जो है कितना है, 3:5, तो इसको हम 3/5 लिख देंगे। अब देखिए, इसको हम तिर्यक गुणा करके हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 5 से गुणा इस 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 अर्थात 200 हो जाएगा। माइनस कितना है, 5x हो जाएगा, तो 5x लिख देंगे। अब जो है इस 3 का गुणा जो है इस 60 माइनस x से होगा, तो कितना होगा, पहले हम 3 का गुणा 60 से करेंगे तो 3 छक्के 18 अर्थात ये हो जाएगा 180 माइनस 3x है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वाला माइनस 3x जो है इधर आ जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। तो माइनस 5x में प्लस 3x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 2x बचेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 200 जो है इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 200 में 180 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 20 बचेगा। अब पहले हम इसको कटाते हैं माइनस माइनस को। अब x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 जो है 2 से 10 बार में कट जाएगा। अब हमें x का मान मालूम हो गया 10, और सवाल में हमने x किसको माना था, कितने वर्ष से पहले, बस इसी को हमने माना था x। तो 100 वर्ष से पहले अर्थात 10 वर्ष से पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 था। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सभी इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों, अगला सवाल है, 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। तो हमें जो है सबसे छोटे लड़के की आयु को पूछा है। तो देखिए, औसत आयु दिया है 3 लड़कों की 35 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितना हो जाएगा, 35 गुणा 3 करेंगे तो 35 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, 35 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105। तो उन 3 लड़कों की कुल आयु जो है 105 वर्ष है। अब देखिए, सवाल में कहा है कि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो इसको हम मान सकते हैं कि पहले लड़के का आयु जो है 3x है, फिर दूसरे लड़के का आयु 5x है और तीसरे लड़के का आयु 7x है। अब इसको हम टोटल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 प्लस 7 15, तो 15x जो है उनकी कुल आयु है। कुल आयु को हमने औसत आयु से निकाले थे 105 वर्ष, तो इसके बराबर में हम 105 लिख देंगे। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 7 बार में 15 से जो 105 कट जाएगा, तो x का मान कितना आया, 7 आया। हमें क्या पूछा है सवाल में, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु को हम यहीं से पता चल सकता है कि 3 5 7 में तो 3x वाला या था 3 वाला, तो 3x का मान निकालेंगे हम, क्योंकि ये सबसे छोटे लड़के का आयु होगा। अब x का मान 7 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 21 वर्ष जो है सबसे छोटे लड़के की आयु होगा। तो 21 जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन ए में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है, राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है तथा राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है तो मोहन की आयु कितनी है? हमें इस सवाल में मोहन की आयु को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को बहुत ही बेसिक से समझते हुए चलते हैं। तो हम सवाल में देख रहे हैं कि राम जो है दोनों में है। देखिए राम और मोहन, इसमें भी राम और अनिल, अर्थात राम जो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी है, इसमें भी है राम का अनुपात। तो राम को हम सबसे बीच में लिखेंगे, राम को आर से डिनोट कर रहे हैं। अब पहले हम मोहन को करेंगे, मोहन को एम से करेंगे क्योंकि मोहन जो है शुरू में है। अब देखिए अनिल को करेंगे लास्ट में, क्योंकि अनिल जो है लास्ट में है। अनिल को हम ए से डिनोट करते हैं। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा वाला कैरेक्टर जो है दोनों में है। तो हम देख रहे हैं कि राम दोनों में है, तो राम को हम बीच में लिखे। उसके बाद सबसे पहले जो बोलेगा कि राम के साथ कौन सा है, मोहन है, तो मोहन को हम पहले लिखेंगे। और राम के साथ कौन है उसके बाद में अनिल है, अनिल को हमने लास्ट में लिखा है। अब देखिए मोहन का अनुपात कौन सा है, राम और मोहन बोला है, अर्थात जो है ये राम का है, ये मोहन का है। तो मोहन का कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब जो है राम का कितना है, राम का 4 है, राम का 4 लिख देंगे। अब अगले में राम और अनिल का दिया है, तो ये वाला राम का है, ये वाला अनिल का है। तो राम का कितना है, राम का है 5, अनिल का कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। ये जो है अनुपात में निकालने का तरीका है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे 5 4 इसको हम लिखे उल्टा करके, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे उल्टा किए हैं। ठीक, अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है इस टाइप से, ऐसे गुणा करना है, अर्थात इसका गुणा इससे, उसके बाद इसका गुणा इससे, और इसके बाद इसका गुणा इससे, तो ऐसे कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर जो है 5 चौक 20 हो जाएगा। अब जो है 4 छक्का 24, तो ये हो जाएगा आपका 25:20:24 में। ठीक, अब हम इसको जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69। तो कुल योग जो है 69 दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमें मोहन के पूछा है, तो मोहन की आयु कौन सा वाला होगा, पहले मोहन होगा, उसके बाद राम, उसके बाद अनिल, अर्थात मोहन का जो है शुरू वाला होगा, ये 25। तो ये 25 वर्ष जो है मोहन की आयु होगा। तो 25 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, रीमा सुमिता से आयु में दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में तिगुनी थी। इस समय रीमा की आयु क्या है? तो सबसे पहले हम इस सवाल में जो है सुमिता की आयु को x मानेंगे। तो सुमिता की आयु कितना हो जाएगा, सुमिता को हम s से डिनोट कर रहे हैं, x हो जाएगा। तो सवाल के अनुसार रीमा की आयु कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा कितना है, 2 गुनी, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक, ये उनकी वर्तमान आयु है। तो हमें सवाल में क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में तिगुनी थी। तो उनके 3 वर्ष पहले की आयु को निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x में हम 3 माइनस कर देंगे। अब उसके बाद रीमा की आयु में 3 वर्ष माइनस करेंगे, 2x - 3, तो ये हो जाएगा रीमा की 3 वर्ष पहले की आयु। अब हम सवाल में क्या कहा है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में तिगुनी थी, अर्थात सुमिता की आयु का 3 गुना जो है रीमा की आयु के बराबर होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 2x - 3। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x जो है इसमें आगे घट जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा। अब ये -9 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब +9 में -3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, वो भी प्लस में। तो x का मान कितना आया, 6 आया। हमें क्या पूछा है, इस समय रीमा की आयु क्या है। तो रीमा की आयु को हमने क्या माना था, 2x माना था। x का मान 6 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 2x का मान हो जाएगा आपका 12। तो 12 वर्ष जो है किसकी आयु है, रीमा की आयु। तो आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सॉरी, ये वाला 3 गुनी होगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं।
10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में हमें उनकी वर्तमान आयु को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। क्या कहा है? 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु को हम कितना मानेंगे? x मान लेते हैं। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? क्वेश्चन के अनुसार में 3x हो जाएगा। तो ये जो है उनकी 10 वर्ष पहले की आयु है। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? दोनों में हम 10 वर्ष जोड़ देंगे। x प्लस 10 ये हो गया आपका पुत्र की वर्तमान आयु। और 3x प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु। अब देखिए सवाल में कहा है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब हम 10 वर्ष उनके बाद की आयु निकालेंगे। तो अर्थात इसमें जो है दोनों में हम 10 वर्ष और ऐड करेंगे। तो 10 वर्ष और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 प्लस 10 अर्थात x प्लस 20 हो जाएगा। अब इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 20 हो जाएगा। अब जो है ये जो है उनकी 10 वर्ष बाद की आयु है। और सवाल में कहा है कि पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अर्थात पुत्र की आयु को हम 2 गुनी करेंगे अगर तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 20 और 2 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा बराबर 3x प्लस 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3x जो इधर है कि माइनस 3x हो जाएगा। तो माइनस 3x में ये वाला प्लस 2x घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस x बचेगा। अब ये वाला प्लस 40 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस 40 में प्लस 20 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 20 बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस कट गया। अब x का मान कितना आया? 20। हमें सवाल में क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु क्या है अनुपात के रूप में। तो वर्तमान आयु को हमने क्या माना था? ये वाला है, ये पुत्र की वर्तमान आयु है x प्लस 10। 3x प्लस 10 जो है पिता की वर्तमान आयु है, क्योंकि ये वाला जो है 10 वर्ष पहले की आयु है और ये वाला जो है 10 वर्ष बाद की आयु है। तो ये वाला जो है ये दोनों वर्तमान आयु है उनकी। तो हमें x का मान मालूम हो गया। अब हमें x प्लस 10 का मान कितना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु हो गया। पिता की वर्तमान आयु कितना है? 3x प्लस 10। तो 20 3 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 20 3 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70। तो ये जो है पुत्र की आयु है। हमें उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है पिता पुत्र की। तो सबसे पहले हम पिता की आयु लिखेंगे 70 और पुत्र की आयु है 30। तो बटे में 30। अब देखिए 0 से 0 कट गया तो कितना हुआ? 7/3 अर्थात 7:3। तो 7:3 जो है हमारा इस सवाल का आंसर है। तो आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह अगले सवाल को। तो दोस्तों अगला सवाल है, पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी? हमें जो है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र को पूछा है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पुत्र की आयु को हम x मान लेते हैं। अब कहा है सवाल में कि पिता और पुत्र की आयु का योग जो है कितना है? 60 है। तो अगर हम इस 60 में पुत्र की आयु को घटा दें तो हमें पिता की आयु मालूम हो जाएगा। तो दोनों का योग जो है 60 है। तो 60 में हम x अर्थात पुत्र की आयु घटा दिए तो ये हो गया पिता की वर्तमान आयु। ये जो है इसकी है पुत्र की वर्तमान आयु। अब देखिए सवाल में कहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 6 हो जाएगा। और पिता की 6 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगा? इसमें जो है 60 माइनस x में हम 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 54 माइनस x हो जाएगा। तो ये जो है उनकी 6 वर्ष पहले की आयु हो गया। और सवाल में कहा है कि क्या है कि पुत्र की आयु की उम्र की 5 गुनी थी पिता की उम्र, अर्थात पुत्र की आयु को हम यदि 5 गुना करें तो पिता की आयु के बराबर होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 5x से गुणा हो जाएगा तो 5x माइनस है माइनस 5 6 30 माइनस 30 बराबर
ये 54 का 54 माइनस एक्स है। ठीक, अब देखिए 5x है इधर, ये इधर जो है माइनस एक्स है, तो एक्स वाले को इधर लाते हैं एक्स की तरफ, तो माइनस एक्स इधर है, क्या हो जाएगा प्लस एक्स, अर्थात ये हो जाएगा 5x और एक एक्स से कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30 जो है उधर जाके प्लस 30 हो जाएगा, अर्थात इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। अब एक्स का मान कितना हो जाएगा 6 कम 6, अब बचा कितना 2 अर्थात 24, तो 6 चौक 24, एक्स का मान आया 14। तो एक्स हमने किसको माना था, एक्स हमने पुत्र की वर्तमान आयु को माना था, और हमें सवाल में 6 वर्ष बाद की पुत्र की आयु पूछा है, तो इसको वर्तमान आयु अर्थात 14 वर्ष में हम कितना जोड़ेंगे 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष बाद की बोला है, तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 जो है पुत्र की 6 वर्ष बाद की आयु हो जाएगा। तो आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है 3 वर्ष पहले हर्षा की आयु श्यामा की आयु से दुगुनी थी, तो 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग जो है 83 वर्ष है, तो हर्षा की वर्तमान आयु कितना होगा कहा है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में हम श्यामा की आयु को x मान लेते हैं, और कहा है कि हर्षा की आयु जो है श्यामा की आयु से तिगुनी थी 3 वर्ष पहले। तो अब देखिए हर्षा की आयु कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ये दोनों की आयु जो है 3 वर्ष पहले की आयु है, ये श्यामा की 3 वर्ष पहले की आयु है, ये जो है हर्षा की 3 वर्ष पहले की आयु है। अब वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसमें जो है हम 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3, इसमें भी हर्षा की आयु में तो 2x प्लस 3, ये उन दोनों की जो है वर्तमान आयु हो गया। और सवाल में कहा है कि 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 83 वर्ष है, तो अब उनकी 7 वर्ष बाद की आयु क्या होगा, इसमें हम 7 ऐड करेंगे, तो x प्लस 3 प्लस 7 अर्थात x प्लस 10 हो जाएगा। इसमें भी हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा। अब कहा है कि उनकी दोनों की आयु का योग जो है 83 है, तो दोनों को हम जोड़ के 83 लिख देंगे। अब देखिए 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 बराबर 83। अब आगे देखिए 3x बराबर हो जाएगा, ये 20 जो इसमें माइनस होगा तो कितना बचेगा 63। अब x का मान कितना हो जाएगा 21, क्योंकि जो है 63 जो है 3 से 21 बार में कट जाएगा। अब हमें किसकी आयु पूछा है, हर्षा की वर्तमान आयु। तो हर्षा की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है, ये वाला है 2x प्लस 3, तो पहले हम 2x का मान निकालेंगे, तो x का मान 21 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और प्लस 3 है तो इसमें 3 जोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 3 45, तो 45 वर्ष जो है हर्षा की वर्तमान आयु होगा। तो आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है ब्रजेश की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र का 9 गुना था, तो ब्रजेश की वर्तमान उम्र क्या है। तो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र को हम क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ब्रजेश की उम्र कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी कहाँ है। अब देखिए ये तो हो गया उन दोनों की वर्तमान आयु, हमें कहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु। अब ब्रजेश की 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 हो जाएगा। अब सवाल में कहा है कि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र का 9 गुना था, अर्थात उसके पुत्र की आयु का 9 गुना करें, कौन सी आयु में 5 वर्ष पहले की आयु में, तो ब्रजेश की 5 वर्ष पहले की आयु के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 5 45, तो माइनस 45 बराबर 4x माइनस 5। अब देखिए 4x इधर आके माइनस हो जाएगा इस 9x में, तो कितना बचेगा 5x। अब जो है इधर माइनस 45 है, तो उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 45, तो प्लस 45 में माइनस 5 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस 40। अब x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 40 जो है 5 से 8 बार में कट जाएगा। अब हमें सवाल में क्या पूछा है, ब्रजेश की वर्तमान उम्र क्या है।
तो ब्रजेश की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, हमने उस वर्तमान उम्र को 4x माना है, तो x का मान यदि 8 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 8 32, तो 32 वर्ष जो है ब्रजेश की वर्तमान उम्र हो जाएगा। तो आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। हमें राजीव की वर्तमान आयु को पूछा है, तो राजीव की वर्तमान आयु को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 वर्ष बाद राजीव की आयु कितना हो जाएगा, x + 15, और 5 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा, x में हम 5 घटा देंगे, तो ये जो है 5 वर्ष पहले की आयु है, ये जो है 15 वर्ष बाद की आयु है, किसकी, राजीव की। चलिए सवाल को एक बार और देखते हैं। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी थी, अर्थात उसकी 5 वर्ष पहले की आयु जो है इसका यदि हम 5 गुना करें तो उसकी 15 वर्ष बाद की आयु के बराबर होगा, तो हम बराबर कर देंगे। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो x + 15 ही रहेगा बराबर, अब इसका गुणा होगा 5 से, तो 5x हो जाएगा -25। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके माइनस, तो -5x में 1x घटेगा तो कितना बचेगा, -4x। अब ये जो है +15 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, -15, तो -15 अब -25 कितना हो जाएगा, -40। पहले चिन्ह घटाते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 40 जो है 4 से 10 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से x का मान कितना आया, 10 आया। और x हमने किसका माना है, राजीव की वर्तमान आयु को माना था, अर्थात राजीव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल जो है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।